हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 और लेटर टू गॉड। तो जैसा कि इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में भगवान के नाम एक लेटर लिखा जाता है एक प्रोटैगनिस्ट के द्वारा, जो इस स्टोरी में हमें देखने को मिलता है। इस स्टोरी से हमें दो मैसेज मिलते हैं। पहला मैसेज तो ये है कि अगर किसी चीज़ पे हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है, किसी चीज़ पे अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम पे, तो वो काम हमारा 100% होता है। पहली बात तो ये। दूसरा मैसेज हमें ये मिलता है कि ज़रूरी नहीं है हम लोग किसी की अगर भलाई कर रहे हैं तो बदले में हमें भलाई मिले, हो सकता है बदले में हमें गालियाँ भी मिल जाए। तो चलिए, ये दोनों ही मैसेज इस चैप्टर से हमें कैसे मिलते हैं, इसके लिए हम लोग देखते हैं चैप्टर की समरी। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि एक हिल साइड है, यानी एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर एक घर बना हुआ है। और ये घर किसका है? ये घर है लेंचो का। लेंचो जो हमारी इस कहानी का हीरो है या फिर प्रोटैगनिस्ट है। सामने की तरफ बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जैसे नदियाँ बह रही है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे कॉर्न के फील्ड दिखाई देते हैं, यानी मक्के के खेत हमें दिखाई देते हैं, जो पूरी तरह से लहला रहे थे और अच्छी हार्वेस्टिंग का एक सबूत दे रहे थे, यानी फसल को काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करके प्रिपेयर किया गया था। अब सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो ज़रूरत किसकी थी? एक डाउनपॉर की, यानी बारिश की। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फसल होती है उससे तो किसान पूरी तरह से तैयार कर लेता है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली उसे डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है रेन के ऊपर, बारिश के ऊपर, यानी पानी के ऊपर डिपेंडेंट रहना ही पड़ता है। अब इस खेत को भी ज़रूरत थी एक बहुत अच्छी बारिश की। अब स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि जो लेंचो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, आसमान की तरफ, जहाँ पे उसे काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं। और वो जानता था कि अब मेरे खेत को सिर्फ और सिर्फ इन बादलों की ज़रूरत है, यानी सिर्फ पानी की ज़रूरत है। वो अपनी वाइफ के पास आता है और बोलता है अब हमें वास्तव में पानी मिलने वाला है, यानी अब हमें बहुत अच्छी बारिश मिलने वाली है और उसके बाद हमारी फसल एकदम रेडी हो जाएगी। उसकी वाइफ बोलती है हाँ, जैसी भगवान की इच्छा। उसकी वाइफ जो कि डिनर प्रिपेयर कर रही होती है, यानी जो रात का खाना पका रही होती है, वो अपने बच्चों को बुलाती है, आओ बच्चों खाना खा लो। अब जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे हैं वो खेत के आसपास खेल रहे थे ग्राउंड में। जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं उसी समय लेंचो बोलता है कि अब हमें बारिश की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स देखने को मिल सकती है, यानी काफ़ी भयंकर बारिश होने वाली है, काफ़ी अच्छी बारिश होने वाली है। और खाना खाने के बाद लेंचो बाहर चला जाता है ताकि वो बाहर ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले सके और बारिश को अपनी बॉडी पे फील कर सके। फिर जब वो अंदर आता है, बारिश से अंदर आता है, तो वो बोलता है, अपनी वाइफ से बोलता है कि आसमान से बरसने वाली ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, इनफैक्ट ये कॉइन्स है, न्यू कॉइन्स है। जो बड़े बड़े ड्रॉप्स है, जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है वो 10 सेंट है, और जो छोटी छोटी बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट है। सेंट यानी वहाँ की करेंसी जहाँ की ये स्टोरी है। अब जो इसका बहुत डीप मीनिंग है इस स्टोरी में कि बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट्स और स्मॉल ड्रॉप्स को 5 सेंट्स क्यों बोला गया था। क्योंकि जनरली क्या होता है कि देखिए, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम के बदले में हम लोगों को पैसा मिलता है। अब यहाँ पे एक फार्मर की हम लोग बात करें, एक जो फार्मर है उसके लिए बारिश पैसा लेकर आ रही है। कैसे पैसा लेकर आ रही है भाई? उसने पूरी साल भर मेहनत की है, या पूरे टाइम दिन रात उसने मेहनत की है, अपनी फसल को एकदम उसने तैयार किया है, एकदम रेडी किया है, लेकिन फिर भी अभी भी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है बारिश के ऊपर, रेन के ऊपर। अगर बारिश होती है अच्छी तो उसकी फसल अच्छी हो जाएगी, उसकी क्रॉप अच्छी हो जाएगी, जिसे बेचकर उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्टली ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बारिश होती है तो उसके पास पैसा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए उसने रिजेंबल किया है बड़ी ड्रॉप्स को 10 सेंट से और छोटी ड्रॉप को 5 सेंट से। लेकिन थोड़ी सी देर में क्या होता है, बारिश तो अभी हो रही थी, अचानक तेज़ हवा चलती है और उसी तेज़ हवा के साथ हेल स्टोन्स गिरने लग जाते हैं। हेल स्टोन्स होते हैं ओले, जिन्हें हम बोलते हैं। अब जो बच्चे होते हैं वो उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए, यानी उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं, जो कि दिखने में सिल्वर पर्ल्स लग रहे थे। अब यहाँ पे सिल्वर पर्ल्स क्यों बोला गया? क्योंकि जो मोती होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, सेम वेज हेल स्टोन्स भी वाइट कलर के होते हैं, और जो मोती होते हैं, जो पर्ल्स होते हैं, वो भी एकदम राउंड शेप में होते हैं। तो सेम वेज यहाँ पे जो हेल स्टोन्स है वो भी बिल्कुल राउंड शेप में, इसलिए इन्हें वाइट पर्ल्स बोला गया है। अब ये देखकर जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि चीज़ें अब ख़राब हो रही है, यानी मौसम अब बिगड़ रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि जल्दी ही सब कुछ शांत हो जाएगा, यानी जल्दी ही ये तेज़ हवा, ये तूफ़ान यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
वो तूफ़ान वहाँ से नहीं जाता। इनफैक्ट 1 घंटे तक लगातार बारिश होती रहती है और बारिश के साथ ओले बरसने लग जाते हैं, यानी लगातार 1 घंटे तक हेलस्टोन्स गिरने लग जाते हैं। जब 1 घंटे बाद सब कुछ शांत होता है तो चारों तरफ हेलस्टोन्स ही हेलस्टोन्स पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। हिल साइड पे, आसपास के घरों में, फील्ड में, गार्डन में, सब जगह पे ऐसा लग रहा था जैसे जो फील्ड है वो पूरी तरह से वाइट सॉल्ट से भर चुका है, यानी सफ़ेद नमक से ढक चुका है। लेंचो ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो देखता है कि किसी भी पेड़ के ऊपर एक पत्ती तक नहीं बची और वो अपने बच्चों से बोलता है कि टिड्डियों का एक दल, टिड्डी यानी लॉकस्ट का एक दल भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ के जाता, लेकिन हेलस्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। अब इस पूरे साल तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अब हम लोगों को बिल्कुल भी ग्रेन नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी कॉर्न नहीं मिलेगा। और वो जो नाइट होती है लेंचो के लिए बहुत ही सॉरोफुल नाइट होती है, बहुत ही दुख भरी रात होती है। और लेंचो सोचता है मन ही मन कि अब इस पूरे साल तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन फिर उसे अचानक किसी की कही हुई बात याद आती है कि हालांकि उसे ऐसा लग रहा होगा, उसे ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ एक टोटल लॉस है, लेकिन फिर भी याद रखो भूख से कभी कोई नहीं मरता है, कभी भी कोई भूखा नहीं मरता है। तो बस यही किसी की बोली गई बात उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगा देती है, एक नई होप उसे दे देती है कि याद रखो कभी कोई इंसान भूखा नहीं मरता है। और उसके मन में एक उम्मीद जाग जाती है मदद की, और वो मदद किससे होती है? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद। क्योंकि जनरली होता क्या है कि ऐसे लोग जो सुनसान इलाके में अकेले रहते हैं, यानी जिनके पास किसी तरह की कोई हेल्प पहुँचने की उम्मीद नहीं होती, उन लोगों के पास एक होप होती है। और वो होप क्या होती है? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उनकी मदद कर सकता है भगवान, उनकी मदद कर सकता है। सो यही जो होप लिए हुए लेंचो सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तब भी उसे ये बात याद रहती है कि कभी भी कोई भूखा नहीं मरता है। अब लेंचो जो था वो वास्तव में एक बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन था, हार्ड वर्किंग फार्मर था, लेकिन फिर भी उसे लिखना और पढ़ना आता था। सो वो क्या करता है, जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, संडे मॉर्निंग होती है, उसमें वो टाउन के लिए निकल जाता है, शहर के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो एक लेटर लिखेगा। और लेटर किसे लिखेगा? वो लेटर लिखेगा भगवान को, एक लेटर लिखेगा। सो वो टाउन जाता है, इंक और पेपर वहाँ से बाय करता है, बोरो करता है, और उस पर लिखना स्टार्ट हो जाता है। और वो उसमें क्या लिखता है? वो उसमें लिखता है, भगवान अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो इस पूरे साल हम भूखे ही मर जाएंगे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 100 पीसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा सो कर सकूं, ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा अनाज उगा सकूं। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस पूरे साल हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हेलस्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। और वो जाता है टिकट विंडो पे जाता है, वहाँ से एक स्टैम्प खरीदता है, टिकट खरीदता है, उसे एनवलप के ऊपर लगाता है और एनवलप के ऊपर एड्रेस लिख देता है टू गॉड, यानी एड्रेस किसका लिखता है? भगवान का, और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब जो पोस्टमैन होता है, जो मेल बॉक्स से लेटर कलेक्ट करता है, जैसे ही वो उस लेटर को कलेक्ट करता है, उस लेटर को जैसे ही वो देखता है तो वो बुरी तरह से हंसने लग जाता है और पोस्ट मास्टर के पास जाता है हंसते हुए और बोलता है कि देखो बॉस, मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में आज तक कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा, टू गॉड इसमें लिखा हुआ है, गॉड इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस के नाम पे, मैंने तो आज तक पूरी लाइफ में ऐसा कभी कोई एड्रेस नहीं देखा। अब जो पोस्ट मास्टर होता है ये एक फैट लेकिन एमिएबल पर्सन होता है, यानी एक मोटा लेकिन एक खुश मिजाज इंसान होता है। सो पहले तो ये भी उस लेटर के एड्रेस को देख के हंसने लग जाता है, लेकिन फिर वास्तव में ये सीरियस हो जाता है, ये रियलाइज़ करते हुए कि जिसने भी ये लेटर लिखा है उसे भगवान पे कितना अटूट विश्वास है। वो सोचता है काश मैं भी भगवान पे इतना अटूट विश्वास कर सकता। और उसी के साथ वो सोच लेता है कि इस लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, भगवान से जो कोई भी मन्नत मांगी गई है, हम उसे पूरा करेंगे। और इसी के साथ वो लेटर को खोल देता है, ओपन करता है। लेकिन जब वो लेटर को ओपन करता है तो ये समझ जाता है कि भाई इसकी मन्नत पूरी करने के लिए हम लोगों को सिर्फ पेन और पेपर नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस लेटर का जवाब देने के लिए सिर्फ पेन और पेपर ही चाहिए, बल्कि पेन और पेपर से कुछ ज़्यादा भी चाहिए। और वो ज़्यादा क्या चाहिए? पैसे चाहिए, मनी चाहिए। सो वो डिसाइड कर लेता है फिर भी मैं इसकी मदद करूंगा। सो वो अपने एम्प्लॉयज़ से बोलता है, जो पोस्ट मास्टर होता है अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज़ से बोलता है कि हमें इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं देना है, इस आदमी की हमें, इस लेंचो की हमें मदद करनी है। और वो सब लोगों को बोलता है कि हम सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करता है, यानी कंट्रीब्यूशन में डाल देता है। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब भी कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन 100 पीसों इकट्ठा करना लगभग इम्पॉसिबल था। वो टोटल मिला के जितना इकट्ठा कर पाते हैं वो होता है 70 पीसों।
फिर भी पीसो अगेन वहाँ की करेंसी है जहाँ की ये स्टोरी है, फिर भी वो क्या करते हैं, उसी 70 पीसों को एनवलप के अंदर डाल देते हैं और उसके साथ एक लेटर भी डाल देते हैं। उस लेटर में वो कुछ भी नहीं लिखते, सिर्फ नीचे एक सिग्नेचर कर देते हैं, टू फ्रॉम गॉड, यानी ये लेटर किससे है, गॉड से आया है। और एनवलप के अंदर उस लेटर को और मनी को डाल के वापस से रख देते हैं और उस पर लेंचो का एड्रेस पोस्ट कर देते हैं, लेंचो का एड्रेस उस पर मेंशन कर देते हैं। अब नेक्स्ट संडे लेंचो वापस आता है, जनरली जो ऑफिस खुलने का टाइम होता है उससे भी पहले आ जाता है और पूछता है कि क्या मेरे नाम से कोई लेटर आया है। जैसे ही वहाँ पे लेंचो पहुँचता है, वैसे जो पोस्ट मास्टर होता है वो खुद जाता है लेंचो को वो लेटर हैंड ओवर करने के लिए, ताकि वो ये देख सके कि उसके चेहरे पर किस तरह का एक्सप्रेशन दिखाई देता है जब उसे मनी रिसीव होता है। लेकिन लेंचो के चेहरे पर बिल्कुल भी सरप्राइज का एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देता उस मनी को देखकर। क्यों? क्योंकि लेंचो का तो पूरा कॉन्फिडेंस था, उसे तो भगवान पे पूरा भरोसा था कि मैंने भगवान से मदद मांगी है तो भगवान मेरी मदद करेगा। और वास्तव में भगवान मदद कर भी तो रहा था, उस पोस्टमास्टर के रूप में या ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके के रूप में। भगवान खुद तो हमारी मदद करने कभी आता ही नहीं है, किसी न किसी को भेज ही देता है। तो यहाँ पे भगवान ने भी एक तरह से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को या पोस्ट मास्टर को उसकी मदद के लिए, उसकी हेल्प के लिए भेज ही दिया था। सो लेंचो मनी देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि ये उसका पूरा कॉन्फिडेंस था कि भगवान मेरे लेटर का रिप्लाई जरूर करेगा। लेकिन लेंचो जब उसे मनी को काउंट करता है तो बहुत जल्दी वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है और उसके चेहरे पर एक गुस्से वाला एक्सप्रेशन दिखाई देता है। वो मन सोचता है कि यार भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकती, पैसे को काउंट करने में, मनी को काउंट करने में गलती तो हो ही नहीं सकती, नहीं जो कुछ मैंने डिमांड किया है भगवान उससे भी मना नहीं कर सकते मुझे, तो गड़बड़ कहाँ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो क्या करता है, वापस जाता है टिकट विंडो पे, वहाँ से लेता है पेन और इंक लेता है और पब्लिक राइटिंग टेबल पे दोबारा लिखना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो लिखना ख़त्म कर देता है, वापस से टिकट विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प बाय करता है, स्टैम्प को एनवलप पे लगाता है और वापस से मेल बॉक्स में डाल देता है। अब जैसे ही वो लेटर को लेंचो जैसे ही लेटर को मेल बॉक्स में डालता है, पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि यार इस लेटर में अब इसने क्या लिख दिया, अब इसने कौन सी डिमांड कर दी। सो पोस्ट मास्टर खुद जाता है, मेल बॉक्स से उस लेटर को निकालता है और जब वो लेटर को पढ़ता है तो खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि भगवान आपने मेरी हेल्प की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जितना भी पैसा आपने भेजा है उसमें सिर्फ 70 पीसोस ही मुझे रिसीव हुआ है, बाकी के 30 पीसों मुझे रिसीव नहीं हुए। तो अब बाकी के 30 पीसों भी जल्दी से जल्दी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। लेकिन भगवान इस बार ध्यान रखना कि जो भी मनी आप भेजो वो मेल के थ्रू मत भेजना, वो मुझे डायरेक्टली भेज देना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक नंबर के छटे हुए बदमाश है। तो पहले भी हो सकता है आपने 100 पीसों भेजा हो, उसमें से 70 पीसों उन्होंने मुझे दिया और 30 पीसों खुद खा गए। तो इस बार जो भी मनी आप भेजो वो मनी मुझे डायरेक्टली भेजना, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी सारे के सारे बदमाश हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो बच्चों इस स्टोरी में लास्ट में हम लोगों को एक आयरनी देखने को मिलती है, और वो आयरनी क्या है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर जिसने वास्तव में लेंचो की हेल्प की, बजाय उन लोगों को शाबाशी मिलने के या बजाय उन लोगों को अप्रिसिएशन मिलने के, गालियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती है, उन लोगों को ही ब्लेम किया जाता है। तो ये इस स्टोरी में आयरनी थी। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और लगनी भी चाहिए यार, इंटरेस्टिंग है भी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई कमेंट, सजेशन, डाउट या क्वेश्चन होता है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वो आप लोगों के लिए बनवाया हुआ है, तो उसमें आप लोग अपने कमेंट्स, सजेशन, क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उनका आंसर करने की। इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए डीसी ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।